राधे राधे। आप सभी का राधे सखिया चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे और ठीक प्रकार से होंगे। जैसा कि कल तारीख 31 मई को निर्जला एकादशी, कहते हैं कि सारी काशियों में सबसे बड़ी काशी निर्जला एकादशी होती है। इसका महत्व तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सकते, तो हम तुम क्या कर सकते। लेकिन निर्जला एकादशी में हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 24 एकादशी होती है, जिसमें शास्त्रों में निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे बड़ी शुभ और पुण्यदायिनी बताया गया है। मान्यता है कि इसका व्रत करने से सभी प्रकार की एकादशियों के व्रत के समान फल प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी और एवं भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ज्येष्ठ माह में तेज गर्मी पड़ती है और सूर्य गर्मी की चरम सीमा पर होता है। ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत जल के महत्व को दर्शाने वाली होती है। आप निर्जला एकादशी के दिन क्या करें। अपने घर की छत या खुले में पशु पक्षियों के लिए जल दान और उनके खाने पीने का दान जरूर करें। और जल से बड़ा कोई दान नहीं है, तो जल का दान जरूर करें। इसमें आप घड़ा, जूता, छतरी और आम, खरबूजा, जल से भरा हुआ घड़, जितना चाहें आप इसमें जितना संभव हो सके उतना दान कर सकते हैं। इसमें कहते हैं कि आपके घर में कोई भी आए, चाहे रिश्तेदार आए, चाहे अड़ोसी आए, चाहे पड़ोसी आए, चाहे कोई कोरियर वाला, चाहे कोई झाड़ू लगाने वाला, कोई भी व्यक्ति आए, उसको बिना पानी के, उसको कहते हैं मीठा पानी देने का बड़ा धर्म है, उसको बिना पानी के ना भेजें और उसको पानी जरूर पिलाएं। निर्जला एकादशी हिंदू मान्यता जेठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी। इस दिन यदि आपकी तबीयत ठीक है तो व्रत करें, और नहीं तो बिना व्रत के भी अगर आप दान पुण्य करते हैं और इसका महात्म पढ़ लेते हैं तो भी आपके व्रत के फल का पूरा पुण्य मिलता है। कहते हैं कि इसमें जो दान किया जाए उसको महादान कहा जाता है। इस एकादशी को भीम एकादशी भी कहा जाते हैं। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। वायुपुत्र भीम को छोड़कर चारों पांडव एवं कुंती, द्रौपदी सभी एकादशी का उपवास रखते थे। वे भीम को भी एकादशी का व्रत करने के लिए कहते थे, पर भीम अपनी बात नहीं मानता था, उन सब की बात नहीं मानता था और एकादशी के व्रत को सदा भोजन कर लेता। परिवार के अन्य जनों को यह बात उसकी अच्छी नहीं लगती। एक बार भीम ने यह बात व्यास जी से कही। वह बोला, पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव एकादशी के दिन व्रत रखते हैं। वे मुझसे उस दिन को अन्न खाने के लिए कहते हैं। मैं उनसे सच्ची बात कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना तो कर सकता हूँ, दान देने में भी मुझे कोई आपत्ति या कठिनाई नहीं, पर मैं कभी भी भूखा नहीं रह सकता। बताइए मैं क्या करूं। व्यास जी बोले, भीम, यदि तुम ये समझते हो तो नरक बुरा है तो स्वर्ग में रहना अच्छा है, तो प्रत्येक महीने की दोनों एकादशी का उपवास करना चाहिए। उस दिन अन्न का त्याग कर देना चाहिए। भीम ने तावली से पूछा, पूज्यवर, मैं आपको बता चुका हूँ, एक दिन तो क्या एक समय भी भोजन को त्याग नहीं कर सकता, अतः मेरे लिए पूरे दिन भोजन का करना कठिन कार्य है, असंभव है। मेरा नाम तो वक्रोदर है। मेरे पेट की ज्वाला अधिक अन्न खाने से शांत होती है। हाँ, पूरे वर्ष में एक दिन तो प्रतिदिन पूर्वक व्रत रख सकता हूँ। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतला दीजिए जो पूरे वर्ष में केवल एक दिन करना पड़े और उसे करने से मैं नरकवास से बच सकूँ। व्यास जी भीम की बात सुनकर कुछ सोचने लगे। बोले, वायुनंदन, वृषभ और मिथुन की संक्रांति में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ती है। उसी एकादशी को निर्जल एकादशी कहते हैं। इसका निर्जल व्रत करना चाहिए। आचमन के लिए जल ले सकते हैं, आधा तोले से अधिक नहीं होना चाहिए। आचमन भी इसलिए कि इससे शरीर शुद्ध होता है। 6 मास जल से अधिक का सेवन शराब पीने के जैसा है। इस तिथि को भोजन नहीं करना चाहिए, इससे व्रत खंडित हो जाता है। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक यदि मनुष्य जल न पिए तो उसका 11 एकादशी के व्रत के बराबर पुण्य का फल प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन सूर्य उदय से पूर्व ही जाग जाना चाहिए। इस दिन स्नान आने से निवृत्त होकर भूखे ब्राह्मण को भोजन करा देना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के बाद स्वयं भी भोजन कर ले। व्यास जी ने अपने कथन के पुष्टि के कहा, वत्स भीमसेन, मुझसे स्वयं भगवान ने कहा था कि निर्जल एकादशी के व्रत का पुण्य सभी तिथियों के तीर्थों के लेने के बहुत सा दान देने के बराबर होता है। इस दिन निर्जल व्रत करने से मनुष्य पापों से छुटकारा पा लेता है। निर्जल एकादशी का व्रत करने वाला प्राणी को अपने प्राण तक भयंकर यमदूत दिखाई नहीं देते। भगवान के पार्षद स्वर्ग में आते हैं और देव विमान में बैठकर स्वर्ग में ले जाते हैं। एकादशी निर्जल एकादशी का व्रत संसार में श्रेष्ठ व्रत है, अतः प्रयत्न पूर्वक यह व्रत करना चाहिए। निर्जल एकादशी के व्रत से द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप वो दान कर देने से के अति उत्तम है। निर्जल बंद करने से पहले भगवान को पूजा करने से विनय करनी चाहिए। भगवान, आज मैं निर्जल एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, अतः आप भोजन
करूँगा। अगले दिन से भोजन करूँगा। उस व्रत में श्रद्धा के साथ करूँगा। अतः उससे प्रार्थना है कि मेरे सब पापों को नष्ट कर दें। इस दिन स्वर्ण का बड़ा महत्व है। इस दिन तप, यज्ञ, पूजा आदि करने से जो फल मिलता है इसका अधिक होता है। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस व्रत को करने वाला मनुष्य सदा के लिए वैकुंठ लोक में अपना स्थान सुरक्षित कर लेता है। जो मनुष्य 81 को अन्न का सेवन करते हैं वह चंडाल के समान होते हैं, वे अंत में नरकगामी होते हैं। इस व्रत में इतनी शक्ति है कि इसे करने पर ब्रह्म हत्या करने वाले, शराब पीने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से बैर करने वाले, झूठ बोलने वाले भी स्वर्ग को चले जाते हैं। व्यास जी ने आज्ञा का कहा, कुंती नंदन, जो पुरुष अथवा स्त्री श्रद्धा के साथ इस व्रत को करते हैं उसके कुछ कर्तव्य हैं, वे इस प्रकार हैं। सबसे पहले भगवान की पूजा करें, उसके बाद गोदान करें, ब्राह्मणों को मिष्ठान और दक्षिणा दें, अन्न, वस्त्र, छाता, जूता आदि दान में दें। जो मनुष्य एकादशी के महात्म को प्रेम पूर्वक पढ़ते या सुनते हुए अवश्य ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। निर्जला एकादशी को भीम एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी के व्रत में जल पीना तो निषेध है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु भगवान का जाप करना चाहिए और कैरी का आहार लेना चाहिए। बोलो निर्जला एकादशी की जय। कहा जाता है कि तुम कुछ ना करके थोड़ा सा प्रयत्न करने से भी, भाई आज के समय में किसी के शरीर में इतनी जान नहीं रखी कि हम निर्जल व्रत कर, जो कर सकते हैं वो करें। लेकिन अगर आपका शरीर सही नहीं है तो आप सिर्फ अन्न छोड़कर फलाहार के साथ भी निर्जल एकादशी का व्रत कर सकते हैं। लेकिन इसमें दान का बड़ा महत्व है, पानी का बड़ा महत्व है। आप इसमें दही की छाछ बना के दे सकते हैं, मीठा पानी बना के दे सकते हैं, कच्ची कैरी दे सकते हैं, आम खरबूजा दे सकते हैं, छाता और छतरी और जूता भी दान कर सकते हैं। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने अच्छे और बुरे सारे कमेंट्स हमें ज़रूर बोलें। बोलो राधे राधे।